गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कंडक्टेंस का हेल्प से टाइट्रेशन को करना। अलग अलग तरह का टाइट्रेशन में किस तरीके से कंडक्टेंस जो है वो चेंज होता है दिए हुए सॉल्यूशन का, तो उसी के बारे में आज का पहला टॉपिक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइट्रेशन कराना है स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका टाइट्रेशन कराना होता है उसको हम लोग बीकर में लेंगे या कॉनिकल फ्लास्क में ले सकते हो, और जिससे टाइट्रेशन कराएंगे उसको हम लोग ब्यूरेट में लेंगे। तो जैसे यहाँ पर है HCl इज टाइट्रेटेड अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी HCl का टाइट्रेशन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो HCl को हम लोग बीकर या कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और NaOH को हम लोग ब्यूरेट में लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल लोगे HCl इज टाइट्रेटेड अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर मेंशन हमने कर दिया है कि HCl को किस में लेना है, बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें लेना है ब्यूरेट में। शुरू में देख सकते हो इनिशियल लेवल में HCl ब्रेक हो रहा है आयन में H+ और Cl-। तो H+ आयन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा यानी कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो ग्राफ में यहाँ पर देख सकते हो कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या है, पहले बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही NaOH को मिलाएंगे, HCl और NaOH को मिलाने के बाद जो अपोजिटली आयन है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा और बनाएगा Na+, Cl- और वाटर। तो हमारे पास पहले क्या था, H+ कैटायन था। अब H+ कैटायन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है Na+ कैटायन से। तो Na+ कैटायन का साइज क्या है, H+ के कंपेयर में लार्जर। तो लार्जर साइज होने पर आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे कंडक्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एक ऑप्टिमम वैल्यू पर जाके ये सबसे कम हो रहा है। और इसके बाद हम कितना भी NaOH मिलाएं टाइट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट या टाइटर पॉइंट भी कह सकते हैं। और टाइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अगर फिर से हम लोग NaOH को डालें, एंड पॉइंट के बाद फिर से अगर NaOH को डालें, तो NaOH मिल रहा है आयन के फॉर्म में Na+ और OH-। तो OH- का जो साइज है वो स्मॉलर होने के कारण आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो देख सकते हो आयनिक मोबिलिटी यानी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो भी कहो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ग्राफ किस तरह का मिल रहा है, ABC ग्राफ। यहाँ B को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, B इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसका यूज करके हम टाइट्रेशन को कर सकते हैं। नॉर्मली टाइट्रेशन करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये टाइम जो है रिड्यूस किया जा सकता है। और देखते हो इसमें किस तरीके से काम हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में। इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि जिसका टाइट्रेशन करना है उसको हमें किस में लेना है, बीकर में, और जिससे कराना है उसको हमें लेना है ब्यूरेट में। एक और एग्जांपल देखो, एक और टाइप एग्जांपल तो नहीं, टाइप बी में, टाइप बी क्या बोल रहा है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर वीक एसिड जो है वो है CH3COOH,
CH3COOH क्या हो गया, वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको हम लोग कैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे इसको समझते हैं। वीक एसिड को लेना है किसमें, बीकर में लेंगे, क्योंकि इसी का टाइट्रेशन करा रहे हैं। और जिससे टाइट्रेशन होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको लेना है किसमें, ब्यूरेट में। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। उससे पहले थोड़ा सा वर्कआउट करें। CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, कंप्लीट आयन में डिसोसिएट नहीं करता है, यानी इसका कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो शुरू में ही हम लोग CH3COOH ये एक वीक एसिड है, तो ये कंप्लीट आयन में ब्रेक नहीं करता है। CH3COO माइनस और H+ आयन में ब्रेक करेगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने के कारण इसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या है, लो है। लेकिन जैसे ही ये इनिशियल कंडीशन है और जैसे ही हम लोग NaOH को इंटरैक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो CH3COOH प्लस NaOH ये हमारा बनेगा CH3COONA प्लस HCl। CH3COONA क्या है, सोडियम एस्टेट, और सोडियम एस्टेट कंप्लीटली आयन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और ये बनेगा CH3COO माइनस और Na+। तो कंप्लीट डिसोसिएशन होने के कारण कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा और एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। और जिस पॉइंट के बाद मैक्सिमम कंडक्टेंस में मेजर होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइटर पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट, इस नाम से उसको डिनोट कर देना है। और उस पॉइंट को अचीव करने के बाद फिर से अगर हम लोग NaOH को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और OH- में। अभी Na+ और OH- में कन्वर्ट होने के कारण OH- का साइज स्मॉलर है, तो फिर से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका पूरा कहानी ये है कि जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड को हम लोग को कंसिडर करना है बीकर में और स्ट्रॉन्ग बेस को ब्यूरेट में लेंगे। वीक एसिड है, कंप्लीट आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो कंडक्टेंस इसका क्या होगा, कम। इनिशियल में कंडक्टेंस क्या है, कम है। इसके बाद जैसे ही हम ब्यूरेट से NaOH को डालेंगे, तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिड में, और सोडियम एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एसिटेट आयन और सोडियम कैटायन में। तो कंडक्टेंस फिर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एक मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज करने के बाद हम उसको एंड पॉइंट या टाइटर पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। और एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद फिर से अगर हम ब्यूरेट से NaOH को डालें, तो क्या होगा, कंडक्टेंस फिर से इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू द फास्ट मूविंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम दिखाएं, तो इसी जगह में कर लेते हैं। इस तरफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो भी लो, वॉल्यूम ऑफ NaOH इन ml। तो ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड कंप्लीट आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो कंडक्टेंस पहले यहाँ से
धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। और फिर से OH माइनस ऐड करने पर ये स्टिफ थोड़ा सा कर्व जो है ठीक से बना लें, इस तरीके से पहले बना लेंगे कि धीरे धीरे कंडक्टेंस पहले क्या है बहुत लो, और जैसे जैसे NaOH को डालते जा रहा है कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म किया, और फिर से कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा टाइटर पॉइंट के बाद जब हम NaOH को फर्दर ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से ग्राफ मिला A B C। शुरू में देखो कंडक्टेंस बहुत कम है क्योंकि हमारा एसिड क्या है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड कंप्लीट आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि एसिटिक एसिड जैसे ही NaOH के साथ इंटरेक्ट कर रहा है सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यानी सोडियम एसिड फॉर्म हो रहा है जो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज करने के बाद उसमें कोई चेंज अगर ना हो तो फिर उसको हम कहेंगे टाइटर पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। और फिर उस पॉइंट के बाद अगर हम लोग NaOH को दोबारा ऐड कर रहे हैं तो कंडक्टेंस एक जंप में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि फास्ट मूविंग OH माइनस आयन फॉर्म हो रहा है। तो ये दो अलग अलग टाइट्रेशन हम लोगों ने देखा कंडक्टोमेट्रिक मेथड से, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस और टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसी प्रकार से एक दो और है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।